मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर ने राज्यत्व दिवस के मौके पर एक के बाद एक कई घोषणाएं की। घोषणाओं से करीबन प्रदेश के सभी वर्गों को उन्होंने खुश करने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों की मांगों को पूरा करने की घोषणा की। वहीं उनके द्वारा प्रदेश के पेंशनरों को पंजाब स्केल पर लाभ देने की हामी भरी। यही नहीं, उन्होंने 31% डीए देकर आम कर्मचारियों के दिलों को भी जीतने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 60 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। इसके साथ साथ 125 यूनिट तक ₹1.90 से घटाकर यूनिट प्रति दर ₹1 कर दी। लेकिन इन घोषणाओं के बाद भी सोलन के विधायक नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं करते रहते हैं, वह कभी पूरी नहीं होती। सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर का उनके द्वारा नींव पत्थर रखा गया, उसमें 1 ईंट तक नहीं लगी। वहीं अस्पताल के नए भवन को लेकर उन्होंने लाखों रुपए की घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक पत्थर नहीं लग पाया। इसलिए जयराम ठाकुर केवल घोषणाओं तक सीमित है। वहीं धनीराम शांडिल ने कहा कि चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री घोषणाएं तो कर गए हैं, लेकिन घोषणाएं केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्षों में इस तरह की घोषणाएं तो बहुत सी होती है, लेकिन यह पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाजपा ने ही प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है, लेकिन वास्तव में प्रदेश के विकास में कोई एक पार्टी विकास नहीं करवाती, उसमें सभी का, दलों और नागरिकों का योगदान होता है। अच्छा लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ एक घोषणाएं भी की। हम तो चाहते हैं कि ये सब घोषणाएं वास्तविक रूप में ग्राउंड पे उतरें। घोषणा ही न रहें कि चुनावी साल में हम घोषणाओं को चाहते हैं कि जो चाहे वो पुलिस के बारे में थी, चाहे वो जो पे जो कमियाँ रही हैं, जो एनोमलीज हैं वो कर्मचारियों के बारे में थी, या और दूसरी घोषणाएं जो भी थी, मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड पर उनका उतरना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रे कि जितनी भी घोषणाएं थी उतरें। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी विकास में कभी एक सरकार या एक व्यक्ति या एक समूह किसी व्यक्ति का कभी भी नहीं कर सकता पूरा काम। ये एक सतत प्रक्रिया है जो मैं समझता हूँ उस वक़्त के मुताबिक जो आरंभ हुई थी आज़ादी के बाद 1947 के बाद। और आप देख सकते हैं कि न केवल सड़कें और भी जितनी चीज़ों का जो जाल बिछा है किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हैं। आज मैं तो समझता हूँ आज अच्छे प्रकार के अगर हॉस्पिटल ना होते तो हमारी इतनी जो कोरोना का जो है पहली लहर या दूसरी लहर थी, इन सबको संभालना तब संभव हुआ जब हमारे पास हॉस्पिटल थे, हमारे पास अधोसंरचना का जाल था। ये कहना कि सिर्फ इसी काल में बहुत सी अपनी उपलब्धियाँ गिनाना तो इनका मूल अधिकार है, परंतु ये एक सतत प्रक्रिया है। और अभी एक प्रदेश का जो है कोई एक ही पार्टी वो उसका उत्थान करेगी, ऐसा नहीं होता। ये सब लोगों की मैं समझता हूँ एक प्रकार से बल है और उनकी इच्छा है। और इस प्रदेश के सभी बागवानों, किसानों, सभी वर्ग के लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सब नेताओं का ये सम्मिश्रण है इस व्यवस्था में। और इस प्रकार की जिन्होंने सोचा है कि हमने किसी प्रकार का हिमाचल आगे ले जाना है, जिसकी संस्कृति भी महफूज रहे और हम आधुनिकता में भी आगे बढ़ें। यही तो मैं समझता हूँ हमारे नेताओं की खूबी थी और यही अब भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।